Good morning, students. This is 10th part of chapter Strategies for Enhancement in Food Production. Yesterday we have done about single cell protein. I hope you all have understood the topic. And our today's topic is tissue culture. This is very important topic, and you also have read this topic in earlier classes like 10th class. So we'll discuss this in some wide topic. In some wide range we'll discuss this topic. There are some more things that we can learn in this topic in this class. As traditional breeding technique failed to keep pace with demand to provide sufficient fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture got developed. कहते जब हमारी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक है वो फेल हो चुकी थी, जो सिस्टम है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का उसको पूरा करने में, उसको फास्ट एंड एफिशिएंट चलाने में, जो हमारी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक थी वो फेल हो चुकी थी, तो हमें एक और टेक्निक बनाने की ज़रूरत पड़ी जिसको बोला हमने टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? बेसिकली साइंटिस्ट के द्वारा 1950s में इस टेक्निक को डेवलप किया गया। उन्होंने क्या देखा दैट द होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम द एक्स प्लांट, दैट इज़ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। कहते जो पूरा का पूरा प्लांट है वो किसी भी प्लांट के पार्ट से हम ग्रो कर सकते हैं। एक्स प्लांट मीन्स एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, किसी भी प्लांट के पार्ट को हम कट करेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो करेंगे स्टेराइल कंडीशन के अंडर, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर रखेंगे उसको, मतलब न्यूट्रिएंट सारे देंगे उसको, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन मिनरल सब देंगे तो वो ग्रो कर जाएगा। और जो ये कैपेसिटी होती है, दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। ये कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। ठीक है, होल प्लांट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को किसी भी पार्ट से इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। यू विल लर्न हाउ टू कम्प्लिश दिस इन हायर क्लासेज। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salt, vitamin, amino acid and growth regulator like auxin, cytokinins etc. यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है दैट कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कार्बन सोर्स होना चाहिए जिससे कार्बन ले सके जो सेल्स हैं, जैसे कि सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होने चाहिए, विटामिन अमीनो एसिड होने चाहिए, और जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं वो भी होने चाहिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड वगैरह ये भी सारे होने चाहिए। बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज़ पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये जो मेथड है इसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। हम एक सिंगल टिश्यू से, मतलब किसी प्लांट के सिंगल टिश्यू से बहुत सारे प्लांट्स, थाउजेंड ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। और जो ये सारे प्लांट हो गए ये जेनेटिकली ओरिजिनल प्लांट के बिल्कुल सेम होंगे, इसको क्लोन्स भी बोल देते हैं और सोमा क्लोन्स भी बोल देते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टमाटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। तो ये जो प्लांट्स है टमाटो, बनाना, एप्पल, इसको ज़्यादा बड़े स्केल पे हम टिश्यू कल्चर के द्वारा ही प्रोड्यूस करते हैं। ट्राई टू विजिट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, यू विल टीच विद योर टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस। तो ये हमारे आसपास यहाँ पे नहीं है टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, तो हम नहीं जा सकते। अभी मौका लगा कोई टूर वगैरह पे कहीं गए तो हम ज़रूर जाके आएंगे। Another important application of method is the recovery of healthy plant from diseased plant. इसका एक और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि हम एक डिजीज़ प्लांट से हेल्दी प्लांट रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैंगो का ट्री है और उस पर बहुत ही ज़बरदस्त मैंगोज़ लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट मैंगोज़ लगते हैं, लेकिन अब हुआ क्या, किसी वजह से वो प्लांट जो है आपका ख़राब होने लग गया, उसको कोई बीमारी लग गई। तो आपने बिल्कुल सेम का सेम प्लांट रिकवर करना है, तो कैसे करोगे? तो वो प्लांट आप टिश्यू कल्चर मेथड से रिकवर कर लोगे। ओके, कैसे ये देखते हैं। ऑल्दो द प्लांट इज़ इन्फेक्टेड विद द वायरस, द मेरिस्टेम इज़ फ्री ऑफ वायरस। मान लीजिए आपके मैंगो प्लांट को वायरस लग गया, लेकिन जो उसका मेरिस्टम होगा वो फ्री ऑफ वायरस होगा, मतलब उसका जो एपिकल एंड एक्सिलरी पार्ट होगा, उसकी जो रूट या शूट टिप होगी, जो शूट की स्टेम की बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट टिप होगी, वो टोटली वायरस फ्री होगा। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग पार्ट होता है। ओके, तो वहाँ पे वायरस ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट नहीं कर पाता,
या वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। तो अब आपके आई बात समझ, तो आप वहाँ से वो पार्ट कट करोगे, मेरिस्टम पार्ट, और उसको फिर लेबोरेटरी में वही सेम प्रोसेस से ग्रो कर लोगे। ओके, वायरस फ्री प्लांट आपको मिल जाएगा। साइंटिस्ट के पास बढ़िया मेथड हैं, उन्होंने बढ़िया बनाना, शुगर केन, पोटैटो एक्सेट्रा, इन सभी की मेरिस्टम्स को कल्टीवेट किया है, कर चुके हैं। साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेक्ड प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइंटिस्ट ने तो इवन, आपको पता है जैसे कि प्लांट सेल के अंदर बाहर सेल वॉल होती है, उन्होंने सेल वॉल को डाइजेस्ट करके एक और सेल भी ऑब्टेन कर लिया है जिसके बाहर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। अब देखिए, 2 सेल्स ले लिए डिफरेंट प्लांट के, उन दोनों की सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा दिया और फिर दोनों सेल्स को मिला दिया आपस में, तो वो दोनों सेल्स मिल जाएंगे, वो हाइब्रिड बन जाएगा। एक पहले हाइब्रिड सेल बन जाएगा, उससे फिर नया हाइब्रिड प्लांट भी बन सकता है। दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इमेजिन a situation when a protoplast of tomato is fused with that of potato and then they are grown to form a new hybrid plant, combine tomato and potato character। तो टोमेटो अगर पोटैटो दोनों के सेल्स को मिला दिया तो हमारे पास एक रिजल्ट आया पोमैटो। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। हालांकि कहते हैं इस प्लांट के पास ऐसे सारे करेक्टर नहीं है कि हम इसको कमर्शियली यूज़ कर सकें। तो ये जो सारी प्रोसेस थी, ये थी टिश्यू कल्चर के बारे में। तो आगे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर के आप नोट्स बना लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप कंफर्म कर लीजिए हमसे। थैंक यू।